गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को। इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 मार्च 1920 में, 1 मई 1920 में, 1 अगस्त 1920 में या 1 दिसंबर 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। आमरण अशमन से, कैसर हिंद का पदक वापस करके, दांडी यात्रा द्वारा या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा, यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को या एम ह्यूम को किसको माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम को, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने या रिफन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटन ने। आंसर क्या होगा इसका? लिटन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में, यानी कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी नंबर ऑप्शन सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है, यानी कि दोनों नाम से किसको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को, सर सैयद अहमद खान को, महात्मा गांधी को या आगा खां को। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खां को, यानी कि ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुनः समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। गांधी और जीना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच,
परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी और जीना के बीच, यानी पुनः समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी और जीना के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का? इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति का, यानी कि डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों पर प्रकाशन, या भारत का राजनीतिक एकीकरण, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आंसर दीजिए आप लोग। ए नंबर ऑप्शन ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नंबर ऑप्शन बी, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु। ऑप्शन सी, व्यापारियों के विद्रोह हेतु। ऑप्शन डी, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से की थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या 16 अप्रैल 1919 को? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लीटन ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने, यानी 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, या 1937 बेलगाम? इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, चलिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933 में, 1934 में, 1935 में, या 1926 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में, यानी कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? तो आंसर हो जाएगा इसका लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 में गुरु गोलवकर ने, 1925 के.वी. हेडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास ने, या 1928 लालचंद ने? इसका आंसर हो जाएगा 1925 के.वी. हेडगेवार ने। कौन किया था? यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में की थी, और किसने की थी? तो के.वी. हेडगेवार ने की थी। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था?
2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 25 मई 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी हिंद स्वराज के पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने, एम.एन. जोशी ने, सत्यभक्त ने, एम.एन. राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने या नवाब बबर उल मुल्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। क्या आंसर होगा इसका, सैयद अहमद खान ने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के वीडियो देखना और 100% ऑब्जेक्टिव सही करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था। दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने। इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने लगाया था नारा ये कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने लगाया था। क्वेश्चन हमारा 26 नंबर कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, यानी स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 1 मार्च 1932 को। इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1932 को। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो 1 मार्च 1932 को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, यानी कि डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, एम.एन. राय, सत्यभगत, सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. जोशी जर। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदौली किसान आंदोलन, अहमदाबाद किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन या चंपारण किसान आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा बारदौली किसान आंदोलन, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदौली। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में या दिसंबर 1920 नागपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। क्या आंसर होगा इसका, सितंबर 1920 कलकत्ता में, यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? 1930 तुर्की के समर्थन में, 1920 अरब के समर्थन में, 1920 फ्रांस के समर्थन में या 1920 जर्मन के समर्थन में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 तुर्की के समर्थन में। यानी कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ था? तो तुर्की के समर्थन में हुआ था। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920 में, 1926 में, 1928 में या 1929 में? इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1929 में बनाया गया। डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह या मुपला विद्रोह? इसका आंसर हो जाएगा मुपला विद्रोह। यानी कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मुपला विद्रोह का। क्वेश्चन कह रहा है अगला हमारा, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? यानी कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? 1924 में, 1930 में, 1919 में या 1920 में? इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। यानी कि ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने या ए.के. सेन ने? इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? कह रहा है क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891 में, 1893 में, 1915 में या 1916 में? इसका आंसर होगा 1915 में। सी नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन कह रहा है अगला हमारा कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? क्वेश्चन है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। यानी कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1928 में। डी नंबर करेक्ट आंसर। फोर्टी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1934 में? इसका आंसर हो जाएगा 1934 में। क्वेश्चन हमारा 41 है, कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका आंसर होता है जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्डो ने या एटली ने? इसका आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्डो ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्डो ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसान पर? तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में या ओरोबों में?
इसका आंसर हो जाएगा ओरोमो में। आंसर क्या होगा इसका? ओरोमो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या कनाडा में? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में, यानी भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो लेसन था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव वो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।